मैं आज आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए उत्साहित हूँ जो कृषि की दुनिया में तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर या पुनर्जीवी कृषि और मृदा स्वास्थ्य। हेलो और नमस्कार। एग्रीकल्चर टुमारो पर शिशिर रंजन के साथ फूड फॉर एवरीवन प्रोग्राम की पहली कड़ी में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि पुनर्जीवी कृषि या रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर क्या है। यह खेती का एक ऐसा तरीका है जिसमें हम फसल की अधिक पैदावार के साथ साथ मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार पर भी ध्यान देते हैं। फसल चक्र अपनाना, कवर क्रॉपिंग और कम जुताई या जीरो टिलेज जैसी तकनीकों का उपयोग करके किसान अपनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं और एक अधिक विविध और समृद्ध मिट्टी पारिस्थितिकी का तंत्र बना सकते हैं। लेकिन यह महत्वपूर्ण क्यों है? हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य हमारी पृथ्वी के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। हमारी मिट्टी कार्बन के भंडारण, पानी को छानने और फसलों और अन्य पौधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब मिट्टी स्वस्थ होती है तो यह इन कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से कर सकती है, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और जल संसाधनों की रक्षा करने में मदद मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें यह सब प्रयास करने की आवश्यकता क्यों है? क्या हम हमेशा वही पुरानी कृषि विधियों का उपयोग नहीं कर सकते? सच्चाई यह है कि पारंपरिक कृषि पद्धतियों में अक्सर सघन जुताई, मोनोकल्चर फसल, रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक कीटनाशकों का भारी उपयोग शामिल होता है। ये सभी चीज़ें मिट्टी को नुकसान पहुंचा सकती हैं, कार्बन को स्टोर करने की क्षमता को कम कर सकती हैं और पौधों के अविरल विकास को नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर या पुनर्जीवी कृषि इतनी महत्वपूर्ण है। कवर क्रॉपिंग और कम जुताई जैसी तकनीकों का उपयोग करके किसान मिट्टी के पुनर्निर्माण और इसे अधिक लचीला बनाने में मदद कर सकते हैं। यह बदले में बेहतर फसल की पैदावार, जल प्रतिधारण में वृद्धि और समग्र रूप से अधिक टिकाऊ खाद्य प्रणाली का कारण बन सकता है। पुनर्जीवी कृषि के प्रमुख लाभों में से एक मिट्टी की संरचना में सुधार है। जब आपके पास एक स्वस्थ मिट्टी की संरचना होती है तो मिट्टी में पानी अधिक आसानी से प्रवेश कर सकता है और हमारी फसलों की जड़ों तक पहुंच सकता है। इसका मतलब है कि हम कम सिंचाई के साथ फसलें उगा सकते हैं और अधिक पैदावार भी प्राप्त कर सकते हैं। यह एक जादू की तरह है। मिट्टी में सुधार करके आप एक ही समय में पानी का संरक्षण कर सकते हैं और अधिक भोजन भी उगा सकते हैं। पुनर्जीवी कृषि का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे रासायनिक आदानों के उपयोग में कमी है। कवर फसलों और फसल चक्र का उपयोग करके किसान अधिक विविध और स्वस्थ मिट्टी पारिस्थितिकी तंत्र बना सकते हैं और रसायनों के उपयोग को कम करके हम अपने जल मार्गों और वन्य जीवन को हानिकारक अपवाह से बचाने में मदद कर सकते हैं। तो पुनर्जीवी कृषि और मृदा स्वास्थ्य के समर्थन करने में मदद के लिए आप क्या कर सकते हैं? शुरुआत में आप पुनर्जीवी प्रथाओं का उपयोग करके उगाए जाने वाले खाद्य पदार्थों की तलाश कर खरीदें। ऑर्गेनिक या बायोडायनेमिक जैसे लेबल देखें जो इंगित करते हैं कि भोजन सिंथेटिक उर्वरकों या कीटनाशकों के बिना उगाया गया है। आप उन किसानों का भी समर्थन कर सकते हैं जो पुनर्जीवी प्रथाओं का उपयोग किए हों। स्थानीय किसान बाज़ारों से खरीदकर रीजेनरेटिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस करने वालों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। पुनर्जीवी कृषि का समर्थन करने का एक अन्य तरीका हमारे समुदाय के साथ जुड़ना भी है। पुनर्जीवी कृषि और मृदा स्वास्थ्य पर स्थानीय कार्यक्रमों और कार्यशालाओं में भाग लें और अपने ज्ञान और उत्साह को दूसरों के साथ साझा करें। आप अपने चुने हुए प्रतिनिधियों तक पहुंच सकते हैं और पुनर्जीवी कृषि या रीजेनरेटिव फार्मिंग और मृदा स्वास्थ्य का समर्थन करने वाली नीतियों का वकालत कर सकते हैं। और बेशक आप हमारे चैनल एग्रीकल्चर टुमारो को भी सपोर्ट कर सकते हैं, जहां हम आपके लिए
पुनर्जीवी कृषि और मृदा स्वास्थ्य के बारे में हर तरह की अद्भुत सामग्री लाएंगे। हम किसानों और विशेषज्ञों से बात करेंगे और नवीनतम तकनीकों की खोज करेंगे जो हमारे भोजन उगाने के तरीकों में क्रांति लाने में मदद कर रहे हैं। तो इस रोमांचक यात्रा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ना सुनिश्चित करें और सोशल मीडिया पर हमारे बारे में लोगों के साथ शेयर करें। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर या पुनर्जीवी कृषि और मृदा स्वास्थ्य के बारे में हमारे वीडियो को साझा करें और उन लोगों के साथ जुड़ें जो इस विषय के बारे में भावुक हों। पुनर्जीवी कृषि और मृदा स्वास्थ्य की परवाह करने वाले लोगों का एक समुदाय बनाकर हम वास्तविक अंतर ला सकते हैं। पुनर्जीवी कृषि और मृदा स्वास्थ्य में हो रही प्रगति को देखना वास्तव में रोमांचक है, लेकिन अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है। जलवायु परिवर्तन, मिट्टी का क्षरण और घटती जैव विविधता सभी प्रमुख चुनौतियां हैं जिनका हमें समाधान करने की आवश्यकता है। लेकिन एक साथ काम करके और पुनर्जीवी प्रथाओं का उपयोग करने वाले किसानों का समर्थन करके हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए अधिक टिकाऊ और लचीला खाद्य प्रणाली बनाने में मदद कर सकते हैं। पुनर्जीवी कृषि के प्रमुख घटकों में से एक मिट्टी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना नितांत आवश्यक है। मिट्टी कृषि की नींव है और यह स्वस्थ फसलों और चारागाहों का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण है। रोगाणुओं, कवक और अन्य जीवों की विविध आबादी के साथ स्वस्थ मिट्टी जीवन से भरी होती है। ये मृदा जीव पौधों की वृद्धि, न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग या पोषक चक्रण और जल प्रतिधारण में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मिट्टी के स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए उन प्रथाओं से बचना महत्वपूर्ण है जो मिट्टी के जीवों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे जुताई, सिंथेटिक रसायनों का उपयोग और मोनोकल्चर क्रॉपिंग सिस्टम। मिट्टी के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करके पुनर्जीवी कृषि का उद्देश्य एक ऐसी प्रणाली बनाना है जो सूखा, बाढ़ और कीट व्याधियों के प्रकोप जैसी पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करते हुए भी लचीला और टिकाऊ हो। पुनर्जीवी कृषि मिट्टी के जीवों के विकास को बढ़ावा देकर और मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों को बढ़ाकर मिट्टी के स्वास्थ्य का निर्माण करने का तरीका है। यह विभिन्न प्रकार की प्रथाओं के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कवर क्रॉपिंग, कंपोस्टिंग और कम जुताई। कवर क्रॉपिंग में फसलों की विविध मिश्रण को शामिल करना शामिल है जो मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ जोड़ सकते हैं और मिट्टी की संरचना में सुधार कर सकते हैं। कंपोस्टिंग में पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी के संशोधन को उत्पादन करने के लिए कार्बनिक पदार्थों का अपघटन शामिल है, जिसका उपयोग फसलों को उर्वरित करने के लिए किया जा सकता है। जीरो टिलेज से कम जुताई कर मिट्टी की संरचना को बनाए रखना शामिल है, जिससे मिट्टी के जीवों के विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। पुनर्जीवी कृषि का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है पशुधन का एकीकरण। खाद्य प्रदान करके पशुधन पुनर्जीवी कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और पुनर्जीवी कृषि खेती और पशुपालन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण का योगदान करती है जो मिट्टी के स्वास्थ्य निर्माण, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में सुधार को बढ़ाने पर केंद्रित है। यह कृषि के लिए एक संपूर्ण प्रणाली दृष्टिकोण है जो मिट्टी, पानी, हवा, पौधों, जानवरों और कृषि पारिस्थितिकी तंत्र बनाने वाले लोगों के बीच जटिल संबंध को ध्यान में रखता है। पुनर्जीवी कृषि का लक्ष्य एक आत्मनिर्भर प्रणाली बनाना है जो उच्च गुणवत्ता वाले भोजन का उत्पादन करता है, जबकि पर्यावरण और उस पर निर्भर समुदायों के स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। याद रखें, हर छोटी कार्रवाई मायने रखती है, चाहे वह पुनर्जीवी विधियों का उपयोग करने वाले स्थानीय किसानों से भोजन खरीदना हो, पुनर्जीवी कृषि को बढ़ावा देने वाले संगठनों का समर्थन करना हो या केवल मृदा स्वास्थ्य के महत्व के बारे में प्रचार करना हो। हम सभी एक अंतर ला सकते हैं। तो आइए अपने और इस पृथ्वी के लिए एक अधिक टिकाऊ
और लचीला भविष्य बनाने में मिलकर काम करें। पुनर्जीवी कृषि हमारे भविष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करके हम एक अधिक टिकाऊ और लचीला खाद्य प्रणाली बना सकते हैं, जो हमारे ग्रह की रक्षा करने और हमारी बढ़ती जनसंख्या को खिलाने में मदद कर सकती है। और पुनर्जीवी कृषि का समर्थन करके आप समाधान का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए आज से शुरू करते हैं। क्या आप फूड फॉर एवरीवन के इस रोमांचक यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए तैयार हैं? अगर ऐसा है तो हमारे चैनल एग्रीकल्चर टुमारो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए साथ मिलकर सभी के लिए एक अधिक टिकाऊ भविष्य बनाएं। धन्यवाद।